नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने रिटेल लोन वाले ग्राहकों के लिए पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर आप अपने किसी भी लोन की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। बैंक का कहना है कि वह उन लोगों की समस्याओं को दूर करना चाहेगा जिनकी कोरोना या लॉकडाउन की वजह से नौकरी चली गई है और अगले 6, 8, 9 या 12 महीनों में नई नौकरी मिल सकती है। इसका मकसद उन लोगों को राहत देना है जो कोविड-19 की वजह से आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मंगलवार को कारोबार के दूसरे दिन बीएसई 166 अंक ऊपर 38,200 पर और निफ्टी 69.55 अंक ऊपर 11,301 पर खुला। बाजार में ऑटो, मेटल और बैंकिंग शेयरों में गिरावट है। जी एंटरटेनमेंट और अदानी पोर्ट के शेयर में 5% से ज्यादा की गिरावट है। इसके अलावा बीपीसीएल और गेल के शेयरों में भी 4% की गिरावट है। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों में आईटी स्टॉक्स, एचसीएल, टेक और टेक महिंद्रा शामिल है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। आज डीजल के दाम में 13 पैसे से 15 पैसे तक की कमी आई है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 7 से 8 पैसे की कमी की गई है। इससे पहले 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8 रुपए 36 पैसे की कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गया था। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। भारतीय स्टेट बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने रिटेल लोन की आसान रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए होम लोन, ऑटो लोन आदि की रिस्ट्रक्चरिंग आसानी से हो सकेगी। नए पोर्टल के जरिए ग्राहक अपने लोन के मोरेटोरियम के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकेंगे। 1 से 24 महीने के लिए मोरेटोरियम का रिक्वेस्ट किया जा सकेगा। इस पोर्टल पर लोन की अवधि बढ़ाने के लिए भी रिक्वेस्ट किया जा सकेगा। टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च से पहले एजीआर की रकम का 10% का पेमेंट करना होगा। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित अन्य टेलीकॉम कंपनियों को यह पेमेंट करना होगा। टेलीकॉम विभाग के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। टेलीकॉम कंपनियों पर कुल 1,47,000 रुपए का एजीआर बकाया है। चीन के मुकाबले भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को बताने वाली 2 खबरें सोमवार को एक साथ आई। एक तो कई साल बाद भारत ने चीन को स्टील का निर्यात वहां से होने वाले आयात के मुकाबले ज्यादा किया है। दूसरा, इस कारोबारी साल के पहले 5 महीने में चीन से हुए सभी प्रकार के आयात में कुल 27.63% की गिरावट आई है। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और उप गवर्नर विरल आचार्य बैंकिंग सेक्टर के मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं। दोनों ने मिलकर भारतीय बैंकिंग सेक्टर की सेहत सुधारने के सुझाव दिए हैं। दोनों ने एक रिसर्च पेपर में देश के बैंकिंग सेक्टर की समस्याओं और उनके समाधान के रास्ते सुझाए हैं, जिससे सेक्टर को मजबूत किया जा सके। राजन ने यह भी सुझाव दिया कि कुछ चुनिंदा सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी ने ऑस्ट्रेलियन आईटी फर्म DWS को खरीद लिया है। यह सौदा 845 करोड़ रुपए में हुआ है। इसके जरिए एचसीएल टेक ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड बाजार में डिजिटल सेवाओं की ऑफरिंग कर सकेगी। कंपनी ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी। बीएसई पर कंपनी का शेयर 1% गिरावट के साथ 802 रुपए बंद हुआ है। कोविड-19 के कारण देश में लगाए गए सख्त लॉकडाउन से तस्करी के जरिए आने वाले सोने में कमी आई है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन एन अनंता पद्भामन के मुताबिक देश में तस्करी के जरिए इस साल मात्र 25 सोने आने की संभावना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक कोविड से पहले भारत में सालाना करीब 120 टन सोना तस्करी के लिए आता था। ऐसे में इस साल तस्करी के सोने में करीब 80% की कमी आ सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप।